नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मनरेगा को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन पर भाजपा ने तंज कसते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी है, जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को सम्मानजनक जीवन दिया है। प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नई योजनाओं के जरिए मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने वीबी रामजी योजना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इससे मनरेगा के अधिकार प्रभावित होंगे और गांवों में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस को अब पदयात्रा की याद आ रही है। 5 साल तक कांग्रेस वालों ने खूब खाया पिया, अब कुछ चलकर पचाना भी है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां। तो मनरेगा को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलकर अब रामजी कर दिया है। उसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रगति वाजपेयी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल शताब्दी दी आपसे, चूंकि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, अब उसे रामजी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये बस मनरेगा को कमजोर करने की एक नीति है, भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति है। क्या कहेंगी शताब्दी जी? देखिए, इनको नाम से तकलीफ है। खुद खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मनरेगा योजना है ओरिजिनली ये ग्रामीणों के और मजदूरों के हितैषी है। तो ये पहले समझ लें कि ये जो योजना है इसमें कुछ एनहांसमेंट किए गए हैं, कुछ और इसको अच्छा बेहतर किया गया है, न कि इसको खत्म किया गया है। तो ये स्वयं स्वीकारोक्ति करते हैं और ये स्वयं जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ये तो केवल राजनीति है और नाम का तो बहाना लेकर के ये लोग, इनको तकलीफ राम जी के नाम से है। इनको तकलीफ इससे नहीं है कि ग्रामीणों का इसमें उत्थान हो, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल नाम। और यदि नाम की बात करते हैं तो स्वयं छत्तीसगढ़ में 2019 में आप देखिए एक ही दिन में 11 योजनाओं का नाम बदलकर किसी को राजीव गांधी योजना तो किसी को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किया गया और सारी की सारी योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से थी। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना। और आपको बता दूं, इन्होंने पंडित दीनदयाल जी की जयंती के दिन इसको बदला, 11 फरवरी 2019 को। इनका आदेश मेरे हाथ में है जो निकाला था। तो ये स्वयं इस प्रकार का काम करते हैं, इसलिए इनके दिमाग में इस सारी बात आ रही है। ये विकसित भारत को ध्यान में रखकर 2047 का हमारा भारत कैसा होगा, 2047 में हमारी पंचायतें कितनी सशक्त होनी चाहिए, इन सबको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है। यदि इस योजना के कथ्य और तथ्य को समझेंगे तो विरोध करने का सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं और संग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बिखरी बिखरी सी कांग्रेस को वीबी रामजी के नाम से सामने लाकर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शताब्दी जी, मान लेते हैं कि भाई मनरेगा का नाम बदला गया है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कुछ इन्हांसमेंट भी किए गए हैं, उसमें कुछ बेहतर बदलाव भी किए गए हैं। लेकिन शताब्दी जी, क्या बिना नाम बदले ये इन्हांसमेंट नहीं हो सकती थी? क्या ये बदलाव नहीं किया जा सकता था?
देखिए, विकसित भारत के नाम से इस योजना को बनाया गया है। मान लीजिए विकसित भारत जोड़ा गया, उसमें ग्रामीण है, रोजगार आजीविका मिशन है, तो उसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो विकसित भारत गारंटी फॉर योजना आजीविका मिशन ग्रामीण, तो वीबीजी राम जी, ऑटोमेटिकली उसमें राम शब्द आ गया। तो इनको राम नाम से क्या तकलीफ है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये देखना है कि वो ग्रामीणों के हितैषी है कि नहीं। मजदूरों को रोजगार 100 दिन की जगह 125 दिन मिल रहा है। महिलाओं के लिए 33% इसमें गारंटी रखी गई है, और अगर उनको 7 दिन के अंदर मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनको 0.5% अधिक देकर मजदूरी दी जाएगी। ये सारी जो बातें इसमें जोड़ी गई हैं, ये तो अच्छी बातें हैं, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए, मेरा ये ठीक कहना है। ठीक है। प्रगति जी, क्या कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है क्या? गांधी जी के भी आखिरी शब्द हे राम थे। क्या सच में कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है, या फिर इस जो इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसे लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है? प्रगति जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, खुद को अनम्यूट करें आप। जी जी। जी बोलिए। कांग्रेस को राम जी के नाम से नहीं, गरीब के नाम पर राजनीति करने से तकलीफ है। महात्मा गांधी जी स्वयं, यदि आप बात करते हैं कि गांधी जी और राम जी के नाम पर यदि आप बात करते हैं, तो यदि किसी ने इस भारत देश में राम राज्य की कल्पना की थी तो वो सबसे पहले महात्मा गांधी थे। जहां आखिरी व्यक्ति को सबसे पहला हक मिले, उसकी सोच कांग्रेस ने रखी। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध कांग्रेस इसलिए कर रही है, शताब्दी जी ये कह रही हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। तो शताब्दी जी, यदि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यदि गरीबों के हक की बात करना, मजदूरों के अधिकार की बात करना, और संविधान में जो गारंटी दी गई है मनरेगा, उसका यदि सरकार बजट काटे और उसके लिए यदि कांग्रेस सड़कों पर उतरी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा का आपने बजट काटा, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं 33% आरक्षण, और इसकी और उसकी जो बात कर रहे हैं, महिलाओं को गांवों में उनके घरों के पास काम दिया जाता था। अब क्या हो रहा है, उन्हें क्या घरों के पास काम मिल रहा है? महिलाओं को दूर जाना पड़ रहा है। मनरेगा का जो पैसा होता था, मैं आपको बता दूं रोहित जी, कि मनरेगा का जो पैसा होता था वो दूर दराज महिलाओं को अपने गांव से बैंक तक लेने ना जाना पड़े, उसके लिए एक व्यवस्था कांग्रेस शासन काल में की गई थी जी। कि पास में ही जो महिलाओं का मनरेगा का जो पैसा उन्हें पास में ही मिल जाए, महिलाओं को नजदीक ही मिल जाए, महिलाओं को दूर आने जाने की जरूरत ना पड़े। और इस पर जो मनरेगा का जो पूरा मूल मंत्र था, वो गांधी जी के जिस नाम पर कांग्रेस ने चलाया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी हर प्रकार की जितनी भी गरीब, मजदूर और छोटे लोगों की योजनाएं उन्हें खत्म करने की बात कर रही है, एहसान मान रहे, ऐसे बता रही है शताब्दी जी, जैसे एहसान है। शताब्दी जी, मनरेगा कोई एहसान नहीं है, संविधान में मिली गरीबों की गारंटी है, जिसका बजट सरकार काट रही है, मजदूरी रोक रही है, काम छीन रही है। और कांग्रेस की पदयात्रा, अब यदि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लग रही है तो कोई बात नहीं, गरीबों के पेट पर हमला आप कर रहे हैं और पदयात्रा हम कर रहे हैं, तो आपको दिखावा लग रहा है। आप एसी कमरों में बैठकर फैसला करते हैं और आप लोगों को सड़क की सच्चाई, जमीन की सच्चाई, गरीब मजदूरों की सच्चाई, उनकी हकीकत बिल्कुल समझ ही नहीं आती। आपके नेता, आपके मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 साल खाया पिया, तो अब बताइए कि मनरेगा का पैसा आप रोक रहे हैं तो ये लूट नहीं है क्या? इसका उत्तर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ नाम बदलना और भूमि पूजन करना। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक ईंट नहीं जोड़ा। 2014 से आज 2025 है, ये विकसित भारत की बात करते हैं। इनके वरिष्ठ विधायक विधानसभा में विकसित भारत की पोल खोलते हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा, उसकी विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इनके वरिष्ठ विधायक पोल खोलते हैं और इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी चैनल में बैठकर विकसित भारत की। क्या विकसित भारत मनरेगा होता तो मनरेगा के नाम पर आपको बीबीजी राम जी करके ही विकसित भारत मिलेगा? क्या मनरेगा का नाम रहता तो मनरेगा के नाम से आपको विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर पा रही थी भारतीय जनता पार्टी? देखिए रोहित जी, राम के नाम पर रोटी सेकते हैं, इनके पास सिर्फ एक हथियार है, राम नाम। हिंदू मुस्लिम
ये सिर्फ उसी पर अपना कार्य कर रहे हैं, उसी पर स्टैंड ले रहे हैं। इन्हें गरीबों से, मजदूरों से, आम जनता से किसी से कोई सरोकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये नाम बदल रहे हैं, कल ये योजना भी समाप्त कर देंगे। रोहित जी, आप लिख कर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब ठीक है, मजदूरों की ठीक है। सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। ठीक जी। है प्रगति जी, आपको रोकना चाहूंगा। शताब्द जी, प्रगति जी, इस पूरे मामले को लेकर तमाम बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, आपको एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं। बिल्कुल 12 तारीख से 29 तारीख तक मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव में जनसंपर्क अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रही है। उसके तहत हम लोगों ने बस्तर में 13 तारीख को 8 किलोमीटर जनसंपर्क पदयात्रा के माध्यम से शुरुआत की और उसी तरह आज माता कौशल्या के धरती पर चंदकुरी से लेकर हम पुराने विधानसभा परिसर तक जनसंपर्क पदयात्रा कर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि जिस तरह से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मनरेगा को इन्होंने खत्म कर दिया और आने वाला समय में गांव में काम नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण हमारे मजदूर पलायन को मजबूर होंगे। इसको लेकर निश्चित रूप से मनरेगा की गारंटी जो इसको यथावत रखना चाहिए, इसको लेकर हम लगातार गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देखिए 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। चलिए ठीक है। शताब्दी जी, दीपक बैज का बयान आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, ग्राम पंचायत का रोल जो मनरेगा में हुआ करता था उसे खत्म कर दिया गया है। देखिए, ये भ्रम फैला रहे हैं इन्होंने स्वयं। आप इंटरनेट से निकाल कर देख सकते हैं कि इसका पूरा तथ्य और कथ्य क्या है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, बल्कि एक तो अब तो ऐसा कर दिया गया है कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान स्वयं पंचायत बनाएगी। अब स्थायी संपत्तियां बनेंगी, अब केवल मिट्टी का काम नहीं तो स्थायी संपत्ति बनेगी और इसके साथ साथ निगरानी को काफी वहां पर कंट्रोल कर दिया गया है, काफी सशक्त कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है इसमें। और जितना भी फ्रॉड होता था, तो फ्रॉड कंट्रोल टूल्स जो लाए गए हैं ना, इनके पेट में दर्द उस बात का हो रहा है कि ये जो फ्रॉड जितना करके रखे थे, ये सब फ्रॉड खुल जाएगा। किस प्रकार से मशीनों से काम होता था और मजदूरों के नाम से यहाँ पर मजदूरी निकाल ली जाती थी ठेकेदारों के द्वारा, अब सारा ऑनलाइन डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है बैंक के माध्यम से। इसकी तकलीफ हो रही है। 47 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इसके ज्यादा और क्या प्रमाण आपको दिए जाए? और इस प्रकार से ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ पर पलायन हो जाएगा। अरे पलायन जैसा शब्द हट चुका है अब देश से। गरीबी रेखा से ऊपर कितनी ज्यादा संख्या में लोग आ चुके हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है हमारा देश। ऐसे समय में लोगों को गुमराह करने और भ्रम करने का अपराध कर रही है कांग्रेस। इस प्रकार का ये भ्रम फैला करके ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये बताइए कि एक भी, रोहित जी, एक भी ग्रामीण सामने आकर इस प्रकार की बात कर रहा है क्या? जिसके बारे में बात हो रही है उसको तकलीफ है क्या? वो जान रहा है, क्योंकि उसको किसान सम्मान निधि और सारे रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से उसको उसके अकाउंट में मिल रहे हैं। तो उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया यह नया जो बिल है ये हमारे लिए हितैषी है। 100 दिन की जगह 125 दिन की उनको रोजगार मिलेगा। उनको खेती किसानी के समय अगर मान लीजिए उनको किसी खेत में जाकर काम करना है तो उस समय उनको अवकाश मिलेगा। इतनी सारी और कन्वर्जेंस किया गया है, विभिन्न विभागों के साथ इसको जोड़ा गया है और जो विधायकों और सांसदों की निधि से भी इसमें राशि मिलेगी। तो अब बहुत ज्यादा राशि होगी और पंचायतें सशक्त होंगी, इंटीग्रेटेड वे में काम होगा, विकसित पंचायत होगी। यदि विकसित भारत की ओर हमको बढ़ना है तो वीबीजी रामजी जैसी योजना ही अब आने वाले समय में ग्रामीणों को सशक्त बनाएगी, ये हमारा कहना है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जन
बेवजह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा इन्होंने एसआईआर के समय इन्होंने वोट चोरी का भ्रम फैलाया, कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, फटकार लगाई और एक भी ये ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। आज वीबीजी राम जी के नाम से जो भ्रम फैला रहे हैं, एक भी ये ऐसा नहीं कर पाएंगे कि एक भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और अगर इनको इतनी तकलीफ है तो जाएं कानून के रास्ते में और बताएं कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। केवल सड़कों पर हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ठीक है प्रगति जी, कांग्रेस के समय में क्या नाम नहीं बदले गए थे? मनरेगा जो कभी नरेगा हुआ करता था उसे भी तो नरेगा के बाद मनरेगा बनाया गया। तो जी राम जी से क्या दिक्कत है? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि कांग्रेस को राम जी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। ये राम जी का नाम ला रहे हैं और जब ग्रामीण जनों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो किसका नाम खराब होगा? राम जी का नाम खराब होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बीबी जी राम जी जो योजना लेकर आ रही है, वो ग्राम पंचायत को दरकिनार करके एजेंसियों को, ठेकेदारों को ये सारा काम सौंपना चाह रही है। लेकिन मनरेगा लिखा को है मैडम, क्यों झूठ बोल रही है? शताब्दी क्यों गलत बात बोल रही है? कहाँ लिखा हुआ है? मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। आप लोग आप कहीं जो नहीं कह रहे लिखा हुआ है। हैं, आप इसे मशीनी और ठेकेदारी के उसमें बना रही हैं कि मशीनरी पर काम हो, ठेकेदार उसका पैसा खाएं और भ्रष्टाचार बढ़े, रोजगार घटे और भ्रष्टाचार बढ़े। इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अब ये ढोंग पीट रहे हैं कि हमें राम जी के नाम से समस्या। हमें राम जी के नाम से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि राम जी के नाम पर गरीब मजदूरों की मजदूरी रोकी जाएगी। अगर राम राज्य चाहिए तो मनरेगा मजदूर को समय पर पूरा भुगतान दीजिए, तो राम जी के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा समझ में आएगी। गांधी जी को ये राम जी का नाम, ये गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं रोहित जी। दरअसल प्रगति जी एक मिनट सुनिए। 7 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था है ना? बोल रही थी, मैं सुन रही थी, अब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लौटते हैं। लीजिए। शताब्दी जी आपके पास आएंगे, इनको कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास आएंगे। बोलिए बोलिए प्रगति जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भगवान राम के नाम से कहीं कोई तकलीफ नहीं है। भगवान राम न्याय, करुणा और अंतिम व्यक्ति का अधिकार उन तक पहुंचे तो राम राज्य की ये परिकल्पना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। रोहित जी, ये गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं। दरअसल इन्हें गांधी जी से दिक्कत है, इन्हें और किसी से दिक्कत नहीं, इन्हें गांधी जी से दिक्कत है कि गांधी जी के नाम पर आपकी योजना चल रही थी, गरीबों को हक मिल रहा था। जैसे ये अपने जेब के पैसे से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। संविधान में निहित अधिकार है मनरेगा का नाम ये कोई तर्क नहीं हो सकता। ये कैसे तर्क हो सकता है? नेहरू जी का नाम, इसका मतलब कांग्रेस को पसंद नहीं था, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ऐसा नहीं है। देखिए आप फिर बिल्कुल तो ये वही तर्क है ना। अगर नाम बदल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी जी से दिक्कत है इसलिए नाम बदल दिया गया। बिल्कुल गांधी जी से दिक्कत है। ये गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, इन्हें दिक्कत है। महात्मा गांधी के नाम से इन्हें दिक्कत है, तभी ये गोडसे जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। और ये कोई राम जी के नाम पर ये सच्ची श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं। ये राम राज्य में ये दिखाकर अपने मुंह की खाएंगे। जब मजदूर भूखा सोएगा, इस छत्तीसगढ़ में मजदूर बेरोजगार होगा, उन्हें समय पर भुगतान नहीं दिया जाएगा, तब ये राम राज्य के मुंह पर, राम राज्य के नाम पर अपनी मुंह की खाएंगे रोहित जी, और तब इन्हें समझ में आएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये मजदूरों को परेशान और ठेकेदारों को खुश करने की बात कर रही है, और यही इनकी विकास की नीति है, यही इनकी विकसित नीति है। ये गरीब के हक की लड़ाई को ये कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये हमारी राजनीति नहीं है, जिम्मेदारी है। आप गरीब का हक मारेंगे, प्रगति जी आप जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी जी से दिक्कत है, अगर ये जी राम जी को छोड़ दिया जाए तो और बहुत सारी योजनाएं जो गांधी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी योजना छोड़ दीजिए, मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना थी, और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बदला, पूछे ना शताब्दी जी से कि क्यों बदला, कि सच और अहिंसा की, यदि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाते थे, क्या ये सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जवाब ले लेते हैं, इसलिए इन्हें गांधी जी के नाम से दिक्कत है। ठीक है शताब्दी जी, भारतीय जनता पार्टी को गांधी जी के नाम से दिक्कत है क्या?
क्यों नाम आपने बदल दिया? देखिए रोहित जी, आपने भी कहा और मैं भी कहूंगी कि जवाहर रोजगार योजना में इनको जवाहर नाम से दिक्कत थी क्या? क्यों बदला? जवाब नहीं है इनके पास। एक्चुअली होता यह है कि इनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है। इनको तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, इसमें नहीं जाना है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इसकी वजह से उसमें RAM राम आ गया। इतना तकलीफ, इतना पेट में दर्द, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये खुद समझ नहीं रहे कि जहां देखे वहां इंदिरा प्रियदर्शनी, जहां देखे वहां राजीव, और क्या की क्या बात कर रहे हैं, मुंह की खाएंगे और ऐसा और वैसा, और ग्रामीण जन परेशान हो जाएंगे, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अरे आप खुद बेरोजगार हो जाएंगे ना, आपके खुद के पास काम नहीं होगा कांग्रेस के पास, इसलिए आपने ही अपने लिए रोजगार ढूंढा है ये BBG राम जी के माध्यम से। वास्तविकता ये है कि BBG राम जी अपने आप में एक ऐसी योजना है जो गांव में जल की सुरक्षा को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आजीविका को करने वाली हर कंपोनेंट को ध्यान में रखकर इस योजना में एनहांसमेंट किया गया। मैं बार बार कह रही हूं कि इसमें प्रगति की गई है, इसमें विस्तार किया गया है, और विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर इसको किया गया है। इसलिए इसमें विकसित भारत जुड़ा, ठीक है, और आजीविका जुड़ा। पहले केवल रोजगार था, रोजगार और आजीविका में अंतर है। आजीविका व्यक्ति के अंदर कौशल विकास करता है, रोजगार की गारंटी उसको ये देता है कि आप काम करो ना करो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन यदि हमको अपने ग्रामीण जनों को, अपने श्रम को अगर विकसित करना है, उसके कौशल का विकास करना है, तो ये योजना इसके लिए एक कारगर सिद्ध होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखकर इस योजना को तैयार किया गया है, इसलिए BBG राम जी नाम आया है। ठीक है प्रगति जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, जी। चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, भाजपा को गांधी जी से दिक्कत है, क्योंकि गांधी जी आखिरी व्यक्ति की बात करते थे। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम हटा नहीं था, गरीब और गांव के लोगों पर हमला करना था। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चलती है, भले ही किसी को गांधी जी से दिक्कत हो, लेकिन गांधी जी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करते थे। तो कांग्रेस भी उनके हक के लिए आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो हम सड़कों पर उतर के उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। रोहित जी, मैं आपका 10 सेकेंड और लूंगी। ये जो इंदिरा जी और राजीव जी का इस तरह से नाम ले रही है ना, शताब्दी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हैं। आप थोड़ा अच्छे से नाम लीजिए, उनका सम्मान से नाम लीजिए। उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, चाहे वो इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो। राजीव और इंदिरा कहने वाली आप कोई नहीं होती, थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए। जी रोहित जी। ठीक है प्रगति जी, आपका बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और शताब्दी जी आपका भी बहुत स्वागत। तो मनरेगा के नाम बदले जाने को लेकर लगातार सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क है कि जी राम जी लाकर मनरेगा को और भी बेहतर किया गया है। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।